मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग टैली का नेक्स्ट क्लास करेंगे। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। अगर आपने 4 क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले आप 4 क्लास देख लीजिए, क्योंकि ये टैली में जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो हम आपसे बोलना चाहेंगे कि आप पीछे 4 क्लास जो है उसको समझ लें, ताकि आपको आगे अगले क्लास में दिक्कत ना हो। आज हम लोग टैली में अगले क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और टैली का एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है। आप जाहिर से जानते हैं कि टैली में अकाउंटिंग है। टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियसली है कि अकाउंट होगा ही। तो आज हम लोग अकाउंट के बारे में समझेंगे कि अकाउंट कितने टाइप के होता है, और अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, और उसका रूल क्या है, डेबिट क्रेडिट रूल क्या है, जिसे हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं। चलिए उसी चीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जैसा कि आप आपके सामने ये कुछ टॉपिक, कुछ चीज़ें आपके सामने है, जैसा कि देख सकते हैं आप। ये आपका क्या है? गोल्डन रूल बोला जाता है। अकाउंट सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपके सामने है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने टाइप का होता है। चलिए इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अकाउंट जो है 3 टाइप का होता है। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है। हम लोग कैसे समझेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है, कैसे समझेंगे कि ये रियल अकाउंट है, कैसे समझेंगे कि ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को सबसे पहले देखिए। यहाँ पे है पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी व्यक्ति के बदले में उपयोग किए गए नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको हम समझते हैं, गौर से समझते हैं। सबसे पहले किसी व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे में समझ लीजिए मोहन, सोहन, राम, कोई भी हो, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी नाम होगा तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। दूसरा चीज, किसी संस्था, कोई भी संस्था हो, किसी भी तरह का संस्था हो, वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। जैसे समझ लीजिए कि किसी कोचिंग का नाम, जैसे महिंद्रा कोचिंग सेंटर, जैसे समझिए खान सर का कोचिंग हो गया, KGS, ये हो गया दृष्टि IS। ये सब क्या हो गया? ये एक संस्था है। और जब ये संस्था, कोई संस्था का नाम आएगा तो वो क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। और तीसरा वर्ड यूज किया हुआ है, किसी व्यक्ति के बदले में उपयोग किए गए नाम। अब ये क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के बदले में, देखिए अब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है, कभी भी ऑनर का नाम नहीं लिखा जाता है। तो हम लोग उसके बदले में एक नाम यूज करते हैं जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो ये कैपिटल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। वही चीज लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति हो या किसी संस्था हो या किसी व्यक्ति के बदले में कोई दूसरा नाम उपयोग करते हैं, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक, कैपिटल, राम, श्याम, मोहन, महिंद्रा कंपनी, टाटा कंपनी, ये सब क्या हो गया? सारा का सारा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। अब हम लोग आगे समझेंगे। 3 टाइप का अकाउंट समझे थे। एक तो पहला था पर्सनल अकाउंट, दूसरा था रियल अकाउंट, और तीसरा था नॉमिनल अकाउंट। दूसरा यहाँ है क्या? तो रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रियल अकाउंट। रियल का मतलब होता है वास्तविक खाता। अब क्या लिखा है? वैसे ठोस वस्तु जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसका रंग रूप आकार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है, ये हो गया। अब जैसे कोई भी वस्तु हो, जैसे फर्नीचर हो, मान लीजिए लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, अगर कंप्यूटर का दुकान है तो ये सब क्या हो गया? इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसका रंग रूप आकार होता है, तो इसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल कैश, कैश जो है पैसा, कैश क्या होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, कैश को हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसका रंग रूप आकार होता है, तो ये हो गया रियल अकाउंट। जैसे फर्नीचर, मान लीजिए रैक बना हुआ है फर्नीचर, तो वो फर्नीचर क्या होता है? उसका आकार होता है, रंग होता है। जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, तो ये सब क्या हो गया? रियल अकाउंट। अब 2 टाइप का अकाउंट समझ लिए, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट। अब आगे है नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो वैसे नाम जो बनावटी हो, जिसे न देख सकते हैं, जिसका न रंग रूप आकार होता है, वो क्या कहलाता है? नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉमिनल अकाउंट। जैसे में हो गया रेंट, सैलरी, कमीशन, एक्सपेंस, इनकम, ये सब क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। आप कभी रेंट को देखे हैं? नहीं देखे होंगे। सैलरी को देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्या होता है कि ये जो है मनुष्य के द्वारा बना दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी किसी आदमी के रूम में रहता है, तो क्या उसको जो है उसके बदले पैसा नहीं देना होगा? पैसा देना होगा। तो वो जो पैसा देते हैं, हम लोग रूम में रहते हैं और पैसा देते हैं, उसके उस प्रोसेस को एक नाम दिया गया कि ये जो है रेंट दे दिया। अब जैसे कहीं पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके बदले तो पैसा मिलेगा,
तो वो जो पैसा मिलता है उसको हम उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, सैलरी, कमीशन। ये सब क्या हो गया कि नॉमिनल अकाउंट। हम लोग यहाँ समझे 3 टाइप का अकाउंट होता है, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वैसे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट में बताया है किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी व्यक्ति के बदले में उपयोग किए गए नाम को क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। दूसरा था कि रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, तो वैसे ठोस वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, रंग रूप आकार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे में कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या हो गया, तो रियल अकाउंट। अब आगे हो गया कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, वैसे नाम जो बनावटी हो, मतलब मनुष्य के द्वारा बना दिया गया नाम, और जिसे ना तो देख सकते हैं ना रंग रूप आकार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे में रेंट, रेंट को आज तक देखे नहीं देखे, ये नाम है तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी हुआ तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। ये था 3 टाइप का अकाउंट जो कि हम लोग पढ़े आज। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसका रूल क्या होता है। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि इसको डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, वो कैसे समझेंगे, तो उसी का रूल है। क्या है, उसी का रूल है। रूल ये यहाँ लिखा हुआ है आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या, अब देखिए 3 टाइप का हम लोग अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो तीनों का अलग अलग रूल है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि अकाउंट, अगर आप अकाउंट को नहीं पहचान पाए तो फिर रूल अप्लाई करने में बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अकाउंट को समझना होगा। 3 अकाउंट हम समझाए, उसी अकाउंट को समझना होगा कि कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। जब तक आप अकाउंट को नहीं समझ पाते हैं तब तक फिर क्या होगा कि रूल में दिक्कत हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग एक एक करके रूल समझते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पर्सनल अकाउंट। तो अब पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है, डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पर्सनल अकाउंट को। अगर पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर का क्या मतलब होता है, रिसीवर का मतलब प्राप्तकर्ता, जो रिसीव करता है। मतलब अब अपने आप को समझना क्या है, व्यापार समझना है। अपने आप को व्यापारी नहीं समझना है। कभी भी बिजनेस में हम लोग अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अपने आप को व्यापारी नहीं समझेंगे, अपने आप को व्यापार समझना। जब आप व्यापार समझ लेते हैं तो आधा काम आपका आसान हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले क्या है, पर्सनल अकाउंट में अब किसको डेबिट करेंगे, तो बोला डेबिट द रिसीवर। मतलब रिसीवर का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, व्यापार से पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं। अब एक एग्जांपल से समझ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, व्यापार से पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं। अब पहले समझना होगा कि पर्सनल अकाउंट, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू मोहन। क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मोहन, मतलब मोहन को सामान बेचे। और जब ये नाम आता है तो वो हो जाता है क्या, ऑन क्रेडिट, उधारी। समझ गए, तो नाम आया क्या, गोल्ड, सोल्ड गुड्स टू मोहन। तो मोहन क्या होता है, मोहन नाम है, और नाम क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट हो गया, तो मोहन पाने वाला व्यक्ति हुआ या देने वाला व्यक्ति हुआ। तो यहाँ पे सेल हम लोग कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो मोहन पाने वाला हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोहन क्या हो गया, पाने वाला, तो मोहन को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यही लिखा हुआ है कि व्यापार से पाने वाले व्यक्ति, तो व्यापार से पाने वाले व्यक्ति कौन है, मोहन, तो मोहन को डेबिट कर देंगे। समझ गए, ये था पर्सनल अकाउंट का डेबिट किसको करेंगे, ये रूल। अब चलते हैं हम लोग आगे, क्रेडिट। क्रेडिट किसको करेंगे, अगर पर्सनल अकाउंट हो तब, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट के लिए है। क्रेडिट किसको करेंगे, लिखा हुआ क्रेडिट द गिवर। गिवर का मतलब होता है देने वाला, गिवर का मतलब होता है देने वाले, मतलब व्यापार को देने वाले व्यक्ति को हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब जैसे ठीक उसका उल्टा समझ लीजिए, जैसे हम लोग लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश। क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, मतलब राकेश से परचेज किए। जब ये नाम आया तो उधारी, क्या हुआ, ऑन क्रेडिट पे हुआ। नाम आया तो ऑन क्रेडिट और उधारी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हुआ, राकेश पर्सनल अकाउंट हुआ, और व्यापार को दे रहा है, मतलब हम खरीद रहे हैं तो वो देने वाला हुआ। तो देने, वहां पर लिखा हुआ है कि व्यापार को देने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ क्या, राकेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था पर्सनल अकाउंट। एक एक अकाउंट का हर एक, ये पर्सनल अकाउंट का हो गया, फिर इसी तरह रियल अकाउंट का है, फिर इसी तरह नॉमिनल अकाउंट का है। तो एक एक करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस चीज को आप समझ लिए तो टैली एकदम समझिए सीख गए। मेनली इसी बेस पे टैली है। अगर ये आप नहीं समझ पाए तो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। चलिए, अब हम लोग, ये था पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल। इसी तरह अब हम लोग रियल अकाउंट का रूल कैसे समझेंगे। तो रियल अकाउंट में क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रियल अकाउंट में रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या बताया है, वैसे ठोस वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, जिसका रंग रूप आकार हो और जिसे छू सकते हैं, वो रियल अकाउंट कहलाता है। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं।
अब यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल क्या है, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे ये समझते हैं। लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कि वैसे उस वस्तु या संपत्ति जो व्यापार में आती है। क्या होगा, वैसे वस्तु या संपत्ति जो व्यापार में आएगी उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ये किसका रूल है, रियल अकाउंट का रूल है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स। अब देखिए सोल्ड गुड्स मतलब सामान बेचे, तो सामान जब ये बेचेंगे तो क्या होगा, सामान बेचेंगे तो क्या होगा जाएगा कि मेरे पास से सामान चला जाएगा। अब सामान जो जाएगा तो उसके बदले कुछ आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या आएगा, तो कैश आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे थे डायरेक्ट सोल्ड गुड्स, तो सोल्ड गुड्स का मतलब क्या, कैश में, सोल्ड गुड्स का मतलब कैश में। तो यहाँ पे कैश मेरे पास आ रहा है, और कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में आ रहा है, तो वही बोल रहा है कि वैसे वस्तु या संपत्ति जो व्यापार में आती है। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, व्यापार में आ रहा है, तो कैश व्यापार में आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब दूसरा वही उसी का दूसरा पक्ष समझिए, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स, मतलब क्या आप बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स का मतलब सामान, तो सामान कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, है ना। रियल क्यों, क्योंकि इसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसका रंग रूप आकार होता है। मान लीजिए लैपटॉप है, तो लैपटॉप ही बेच रहे हैं तो उसको तो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो सामान मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, तो सामान जा रहा है मेरे पास। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वैसे ठोस वस्तु या संपत्ति जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करते हैं, मतलब कि जो व्यापार से जाएगा, रियल अकाउंट हो और व्यापार से जाएगा उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ क्या जा रहा है, सामान जा रहा है, मतलब सेल हो रहा है, तो सेल हो रहा है तो सामान जा रहा है, तो सामान जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमेशा याद रखिए कि अगर व्यापार में वस्तु या संपत्ति आती है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर व्यापार से वस्तु या संपत्ति जाती है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये है रियल अकाउंट का रूल। अब हम लोग अगला समझेंगे किसका, तो एक और बच गया नॉमिनल अकाउंट। क्या बच गया, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये था हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल समझे, रियल अकाउंट का रूल समझे। अब हम लोग दोस्त अगले क्लास में अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल समझेंगे, और उससे आगे कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग उस रूल को समझेंगे। जैसे कि आपके सामने में ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी हम लोग समझेंगे। तो ये अगले क्लास में हम लोग नॉमिनल, नहीं तो क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अगले क्लास में नॉमिनल अकाउंट का रूल समझेंगे, फिर उसको उसके एग्जाम्पल को, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तीनों का एग्जाम्पल लेके हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को समझेंगे। इसी तरह आप टैली सीखने के लिए, टैली पूरी कंप्लीटली कोर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको सब चैनल है क्रिएटिव स्टडी साइट 0204, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास हम जो जब भी कोई नया वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, अगर शेयर कीजिएगा तो आपके दोस्त तक भी पहुंच पाएगा, और फ्री में टैली का कोर्स सीख सकते हैं आप। यूट्यूब पे कहीं भी खोज सकते हैं, किसी भी चैनल पे जा सकते हैं, आपको पूरे कंप्लीटली टैली का कोर्स नहीं मिलेगा, और वो भी एकदम लेटेस्ट वर्जन 4.0, टैली का 4.0 हम सिखा रहे हैं। इसी तरह नए नए आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स टॉपिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।